हेलो 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 नाइन्थ वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होगे और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे और पढ़ रहे होगे। जी हाँ, प्रीवियस लेक्चर को एंजॉय भी कर रहे होगे और मुझे मिस भी कर रहे होगे, याद करोगे कि सर जी कब अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तो वेल प्यारे बच्चों, ले आया हूं मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा बढ़िया सा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? इंग्लिश का द साउंड ऑफ म्यूजिक, क्लास 9th का चैप्टर है ये। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा डिमांड में ये चैप्टर था और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ ही साथ एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% लगा के चलो कि आएगा ही आएगा। जी हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का करके चलो और मैं आपके इस टेंशन को आज इस लेक्चर में दूर करने वाला हूं। तो चलें फटाफट से देख लेते हैं आगे इसके कंटेंट को और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और वोकैबुलरी को। तो चलो फटाफट से आगे की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ और देख लेते हैं चैप्टर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्या कुछ है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। हु इज शी? शी इज एवलिन ग्लैनी। एवलिन ग्लैनी के बारे में ये चैप्टर होने वाला है। चैप्टर का नाम है What? Can you guess? नहीं, पहले तो ये आप देखिए, look at this picture. Who is she? She is Evelyn Glanny and she is a disabled person. And कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो म्यूजिक के बारे में है, तो I have tried to link with this so that you can keep in your mind, ताकि आपके दिमाग में रहे, जहन में रहे। अब इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देख लेते हैं। ये वोकैबुलरी ना सिर्फ आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले बल्कि आपके वोकैबुलरी पार को भी एनहेंस कर देगा। जी हाँ, आपके वोकैबुलरी पार को भी एनहेंस कर देगा और एग्जाम में जब आप इन सभी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके आप पेपर को लिखोगे ना, एग्जामिनर खुद ही इंप्रेस हो जाएगा और कहेगा यस, ये बच्चा डिजर्व करता है, पूरा मार्क्स, इज गोइंग टू डिजर्व 100%। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश सीखना है तो वोकैबुलरी तो एनहेंस करना ही पड़ेगा और इसीलिए मैं वो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके लिए लेकर के आ गया हूं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो इस चैप्टर से डील कर रहा है और आपके वोकैबुलरी पार को भी एनहेंस करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है रश आर, भीड़ भाड़ वाला समय। जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो उसे हम रश आर कहते हैं, अत्यधिक भीड़ भाड़, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज क्राउड्स। क्राउड्स का भी मतलब भीड़ है, लेकिन रश जो है ना, रश इज अ नाउन एंड क्राउड इज अ वर्ब। ये ध्यान रखेंगे, इट इज अ नाउन एंड इट इज अ वर्ब। ये फर्क है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जॉसल, धक्का मुक्की करना, है ना। धक्का मुक्की गाड़ी में, ट्रेन में होता है, उसी तरीके से। अप्रोचिंग, नजदीक आना, कहते हैं ना माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, ब्रो माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, भाई मेरा एग्जाम पास आ रहा है ना, वैसे ही। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित, है ना। प्रेस्टीज का कुकर आपने सुना होगा और उसका डायलॉग भी है, जो करते हैं पत्नी से प्यार वही करते हैं प्रेस्टीज से भी प्यार। कंपनी का एडवर्टीजमेंट है, खैर कोई नहीं। तो प्रेस्टीज का मतलब प्रतिष्ठित होता है ना, सम्मानित। द वेरी नेक्स्ट वर्ड इज डाउंटिंग, भयभीत करने वाला, टेरिफाइड करने वाला। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्पायरिंग, महत्वाकांक्षी, है ना। इसी तरीके से हम देख लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफाउंडली, गहराई से, डीपली, एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे। कंसील, छिपाना। हे व्हाट आर यू ट्राइंग टू कंसील फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज डेटीरोटेड, बिगाड़ना। अगला वर्ड है इम्पेयर्ड, क्षतिग्रस्त। उससे अगला वर्ड है जाइलोफोन, लकड़ी का वाद्य यंत्र। लकड़ी का वाद्य यंत्र देखा है ना आपने? जी हाँ, लकड़ी से बने हुए वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे संगीत उत्पन्न होता हो। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। एंड हेक्टिक, व्यस्त, कहते हैं ना इट वाज सो हेक्टिक, बहुत ही ज्यादा व्यस्त था, बहुत ही ज्यादा सरदर्दी वाला था। द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिगिंग, रोचक, इंटरेस्टिंग। उसके बाद है फ्लॉलेसली, गलती किए बिना। जी हाँ, बिना गलती के। यू डिड इट फ्लॉलेसली, कहते हैं ना यू डिड इट फ्लॉलेसली, तुमने बिना गलती के ये किया, बहुत ही अच्छा। आपने अल्कोहलिक तो सुना होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक जो है इसे हम कहते हैं कर्मजीवी, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। So they people, those who do lot of works are called workaholic, कर्मजीवी। कंसर्ट, याद आ गया होगा आपको, दलजीत दोसांझ, है ना, कॉन्सर्ट का नाम लेते ही। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिजन, कारागार, जेल, कारागार। इंस्पिरेशन, प्रेरणा, कहते हैं ना यू आर माई इंस्पिरेशन, गांधी जी इज माई इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। यू आर सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। ऑडियंस, दर्शक, आप लोग देख रहे हो
मुझे, सो यू गाइज आर ऑडियंस, ओके। चेक बोन्स, चीक बोन, सॉरी, आंखों के नीचे की हड्डियां, ये आंखों के नीचे की हड्डियां होती है, चीक बोन्स कहते हैं। एफर्टलेसली, बिना मेहनत के आसानी से जो काम हो जाए, आई डिड इट एफर्टलेसली। सर ने ये चैप्टर इतना अच्छे से पढ़ाया ना कि मैं तो एफर्टलेसली समझ गया। बुशी, झाड़ीदार, बियर्ड्स, दाढ़ी, चेहरे का बाल, ऑडिशन, परीक्षण या प्रदर्शन करना, ठीक है। कहते हैं ना मैं जा रहा हूं ऑडिशन के लिए, आज मैं लोगों के सामने अपना ऑडिशन दूंगा, वो लोग सुनेंगे मैं कैसा गाता हूं। डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्प होना। अर्ज्ड, आग्रह करना, आई एम अर्जिंग यू टू स्टडी हार्ड, मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूं कि पढ़ो इसे अच्छे से। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर चलते हैं आगे की तरफ, है ना। तो प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट समरी की तरफ और देख लेते हैं फटाफट से क्या कह रहा है ये चैप्टर। चैप्टर का नाम तो आप जानते ही हो, द साउंड ऑफ म्यूजिक। जी हाँ, द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की ध्वनि, क्या नाम होगा, संगीत का ध्वनि। तो चलते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। तो आप देख लीजिए, दिस इज द प्रोटोगोनिस्ट, ये मेन कैरेक्टर इस चैप्टर का, नाम इनका एवलिन ग्लैनी। क्या नाम है, एवलिन ग्लैनी। एंड शी इज अ मल्टी परकशनिस्ट, हाँ, बहुत ज्यादा जानी मानी ताल वादक है, ताल वादक। जी हाँ, हर प्रकार की ये ताल दे सकती हैं संगीत की दुनिया में, है ना। शी इज अ मल्टी परकशनिस्ट एंड शी हैज अटेन्ड मास्टरी ओवर ऑलमोस्ट 1000 ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे, हजारों हजार म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट पे, जी हाँ, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट पे इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पे बहुत तरह तरह की आवाजें दी हैं, बहुत सारी आवाजें दी हैं। एंड डिस्पाइट बीइंग हियरिंग इम्पेयर्ड, और आप जान के हैरान रह जाओगे कि शी वाज हैंडीकैप्ड, शी वाज डेफ। जी हाँ, शी वाज डेफ, ये जो है ये डेफ थी, है ना। सुनने में इनको परेशानी थी एवलिन ग्लैनी को। इसके बावजूद भी इन्होंने हजारों हजार यंत्रों पर, जी हाँ, संगीत के यंत्रों पर बहुत ही अच्छे से तरह तरह का सुर इन्होंने दिया। शी लर्न फील म्यूजिक थ्रू द बॉडी। जी हाँ, इन्होंने संगीत को कहां से समझना सीखा, अपनी बॉडी से। जी हाँ, लोग बाग कानों से सुनते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, दिस लेडी हु वाज physically impaired, in sense of hearing impaired, still she gave a thousands of she gave a thousands of music to us, हजारों हजार म्यूजिक दिए हैं। एंड इंस्टेड ऑफ हियरिंग थ्रू दी, और इसके बावजूद कि वो सुन पाने में सक्षम नहीं थी कानों से, है ना, फिर भी उन्होंने इतने सारे इंपॉर्टेंट जो है संगीत हमें दी है। When Alvin was 11 years old, जब एल्विन 11 वर्ष की थी, तो ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया that discovered she had lost her hearing power, वो अपने सुनने की क्षमता गवा चुकी हैं, and nerve damage होने की वजह से, है ना। And the specialist advised that, और विशेषज्ञों ने ये कहा, wear hearing aid, जी हाँ, कान में श्रवण शक्ति को इम्प्रूव करने वाला जो है आप hearing aid लगाइए, and be sent to a school, और इन्हें ऐसे विद्यालय में भेजा जाए for those who are which is for deaf, जो deaf लोगों के लिए, बहरे लोगों के लिए। On the contrary, इसके बावजूद एवलिन ग्लैनी ने क्या किया, चलिए देखते हैं। इसके बावजूद एवलिन ग्लैनी ने, आप देखेंगे एवलिन ग्लैनी ने क्या किया है, किस तरीके से इस समस्या से एवलिन ग्लैनी डील किया। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो चलिए देख लेते हैं। सो एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड नॉर्मल लाइफ। एवलिन ने तय किया कि वो भले ही डेफ हैं, स्टिल शी इज डेफ, बट वो एक सामान्य जीवन जिएंगी, सामान्य जीवन जैसे और लोग जीते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि वो ना, उनके कानों में कोई परेशानी है, बिल्कुल भी नहीं सोचा। और म्यूजिक को उन्होंने डेडिकेट किया, एवलिन ग्लैनी ने म्यूजिक को डेडिकेट किया। ऑल्दो शी वाज डिस्करेज्ड बाय हर टीचर्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुछ टीचर्स बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और कुछ टीचर बच्चों का मनोबल तोड़ते हैं। तो एवलिन ग्लैनी जी को बहुत सारे अध्यापकों ने, टीचरों ने उनका मनोबल तोड़ा। हर पोटेंशियल वाज नोटिस्ड, उनकी शक्तियों पे लोगों ने शक किया। बाय मास्टर्स
बाय मास्टर परकशनिस्ट, है ना। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में आया जो जो ताल वादक के मास्टर थे, ताल वादक के मास्टर थे। उनके टीचरों ने तो अनदेखा किया, लेकिन उनके जो जो ताल वादक के गुरु थे जिनका नाम रॉन फॉब्स है, जी हाँ, रॉन फॉब्स ने ही इनकी इन क्षमता को पहचाना और ही गाइडेड एवलिन टू फील म्यूजिक, और उन्होंने ही एवलिन को गाइड किया कि वो संगीत को फील करे। सेम अदर वे देन हियर, जैसे कि लोग कानों से सुनते हैं, आप उसे फील करो। और यही बात जो दिस वर्कड वेल, और ये बहुत अच्छे से काम किया। एंड एवलिन एंड शी रियलाइज्ड, और उन्हें महसूस हुआ दैट शी कुड सेंस डिफरेंट साउंड थ्रू, और वो जो है अलग अलग साउंड को सेंस कर सकती है डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग अंगों से जो है कि संगीत के अलग अलग सुरों को पहचान सकती है। ठीक है, नाउ तो हालात कैसे भी हो बहादुर रोया नहीं करते, हालात कैसे भी हो बहादुर रोया नहीं करते, और सीने में जिनके जुनून हो, और सीने में जिनके जुनून हो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। जी हाँ, ये बात सच हो रहा है एवलिन गैल्विन के ऊपर। एवलिन गैल्विन इस बात को बिल्कुल सच करती हुई दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे की कहानी को देखते हैं क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे वन शी हैड ओवरकम, एक बार जब वो इस समस्या से ऊपर आ गई, वन शी हैड ओवरकम दिस हर्डल, एवलिन बिगेन हर करियर इन म्यूजिक, और फिर उन्होंने अपना जीवन संगीत में शुरू किया, संगीत के विश्व में शुरू किया। शी गॉट एडमिशन इन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उन्होंने अपना दाखिला कराया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में। एंड स्कोर्ड, और उन्होंने प्राप्त किया द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे अधिक मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हो कितनी मेहनत क्या होगा इन्होंने, और किस तरीके से संगीत की दुनिया में किन कठिनाइयों को ये फेस करते हुए फिर भी बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ती रही है। तो इससे आपको भी सीखने की आवश्यकता है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों आगे की तरफ। एवलिन सेज दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, एवलिन का क्या मानना था कि कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत और जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन का मतलब आप जो किसी चीज को लेकर के डेडिकेट रहते हो, आपका जो दृढ़ संकल्प रहता है किसी कार्य को लेकर के, है ना, आप किसी चीज के प्रति पूरी तरीके से अपना 100% देते हो, दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन। सो टुवर्ड्स हर गोल, तो एवलिन कहती हैं कि अगर आप पूरी मेहनत से काम करते हो एंड अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, सो हेल्प्ड हर अचीव सक्सेस, और यही बात जो है एवलिन को सफलता दिलाता है। एवलिन गिव्स सोलो परफॉर्मेंसेस, है ना, सोलो मतलब एक अकेले बहुत सारे परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। एंड इवन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट, और उन्होंने पैसे का लालच भी नहीं किया प्यारे बच्चों, उन्होंने बहुत सारे फ्री कॉन्सर्ट दिया हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को। जी हाँ, इन द ईयर 1991 में शी वॉन द रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी, उन्होंने फिल हार्मोनिक सोसाइटी से अवार्ड भी जीता है। एंड द प्रेस्टिजियस, बहुत ही ज्यादा सम्मानित इनाम है ये, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड रही है वो। एंड एवलिन स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, जो अपाहिज है, विकलांग है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा का स्रोत है। हु आर मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, जो अपने ड्रीम को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो एवलिन ने भी ये कर दिखाया है और बहुत सारे डिफरेंटली एबल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल का काम करती है। चलते हैं आगे की तरफ। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन किस तरीके से संगीत सुनती थी, क्योंकि वो तो अब जैसा मैंने बताया शी वाज डेफ, है ना, शी वाज डिफरेंटली एबल्ड। तो प्यारे बच्चों, आंसर इसका यही कि एवलिन ग्लेनी वाज पैशनेट अबाउट म्यूजिक के प्रति पैशनेट थी। एंड अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट, दुखदपूर्ण बात यह है कि वो अपना सेंस ऑफ हियरिंग जो है, सुनने की जो कला है, वो गवा बैठी थी 11 वर्ष की उम्र में। शी वांटेड टू लर्न प्लेइंग जाइलोफोन वगैरह वो चलाना चाहती थी, बट वाज डिस्करेज्ड बाय टीचर्स, उनके अध्यापकों ने उनका मनोबल तोड़ा। दे फाइंड दैट शी कुड नॉट हियर, उन्होंने कहा नहीं, तुम तो सुन ही नहीं सकती, जब तुम सुन नहीं सकती तो क्या संगीत सीखोगी। शी कुड नॉट लर्न, और ना ही वो सीख सकती म्यूजिक। सो मास्टर परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, जो रॉन फॉब्स थे, सबसे बड़े मास्टर संगीत के,
उन्होंने उन्होंने ताल वादक ने स्पोर्टेड एवलिन पोटेंशियल, एवलिन के शक्ति को देखा, एवलिन की पोटेंशियलिटी, क्षमता को देखा, एंड ही गाइडेड हर टू फील म्यूजिक। उन्होंने गाइड किया कि भाई अब जो है आप म्यूजिक को कानों से नहीं बॉडी से सेंस करो। एंड ही ट्रेन्ड हर बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, और दो बड़े बड़े ड्रम पीट करके उन्हें ट्रेंड किया कि इसके सुर को पकड़ो, इसके ताल को पकड़ो। सो एवलिन रियलाइज दैट शी कुड सेंस डिफरेंट साउंड्स, उन्हें लगा कि वो अलग अलग साउंड सुन सकती है, वाइब्रेशन सुन सकती है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और इस तरीके से उनके पार्ट, शरीर का अलग अलग हिस्सा वाइब्रेट करता है। शी कुड फील द हायर नोट्स प्रोड्यूस, और उससे अधिक उच्च क्षमता की नोट सुन पाती थी, बाय वन ऑफ द ड्रम्स थ्रू द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी, तो अपने ऊपर, शरीर के ऊपर के हिस्से से, above the waist, कमर से ऊपर, and the lower notes of the other drum, और दूसरे ड्रम का जो लोअर नोट्स था, through the lower part of her body, अपने बॉडी के नीचे के हिस्से से समझ पाती थी, below the waist, कमर के नीचे से। So this experiment worked well, बहुत अच्छा चला एवलिन के साथ, and she responded to the finer sound of music too, और वो बहुत अच्छे म्यूजिक के साउंड को पकड़ने लगे, करने लगे। एवलिन कैन फील म्यूजिक पेनिट्रेट हर बॉडी थ्रू वेरियस पार्ट्स, अलग अलग अपने हिस्सों से समझती थी संगीत को, चीक्स, हेयर, स्किन एटसेट्रा। व्हेन शी प्ले द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी, शी फील द साउंड मूव फ्रॉम द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वो अपने स्टिक से उसको पहचानती थी, स्टिक से टकरा करके उनके फिंगर तक आता था। एंड व्हेन द ड्रम्स आर प्लेड, और जब ड्रम बजाया जाता था, शी कैन फील द एको, तो वो एको को महसूस करती थी, द ड्रम बीट्स, जो ड्रम की आवाज आती थी, है ना, हर बॉडी। सो एवलिन रिमूव्स हर फुटवेयर, अपने फुटवेयर को उतार देती थी, एंड शी परफॉर्म ऑन अ वुडन फ्लोर, लकड़ी के फ्लोर पे परफॉर्म करती थी, सो दैट, ताकि शी कैन फील द वाइब्रेशन, ताकि वो जो है कंपन महसूस कर सके, प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, पास थ्रू हर फीट, जो उसके कदमों तक पहुंचता था, अपर, एंड दस एवलिन हैज सेंसिटाइज्ड, इस तरीके से एवलिन ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से सेंसिटाइज कर लिया था के प्रति। जी हाँ सो प्यारे बच्चों, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाटएवर वी हैव लर्नड। तो चलो देख लेते हैं फटाफट से। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे एवलिन ग्लानी जी की। तो आप देख सकते हो, शी इज एवलिन ग्लानी है ये, है ना, जिसके बारे में आपने पढ़ा, और ये इन सभी इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग ताल से समझती थी। जी हाँ, अलग अलग सुरों से, वाइब्रेशन से समझती थी, है ना। और ये सारे दुनिया के जितने भी यंत्र है ना, ध्वनि के, म्यूजिक के, सबसे परिचित है, और बहुत ही ज्यादा जो है इनको इस चीज का ज्ञान है। ये सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो मैंने आपको पढ़ाया था। आप, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड नाउ वी कम टू द समरी एवलिन ग्लानी जी के बारे में। तो ये इनका अर्ली लाइफ है, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या कुछ उन्हें सामना करना पड़ा, किस तरीके से उनके टीचर ने उन्हें जो है कि डीमोटिवेट किया, और आगे चलते हैं। फिर एवलिन ग्लानी जी की मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े परकशनिस्ट रॉबर्ट फॉन्स से होता है, और इस तरीके से वो एवलिन ग्लानी को मोटिवेट करते हैं, और इस तरीके से एवलिन ग्लानी जो है म्यूजिक की दुनिया में आगे कदम रखती है। और आगे एवलिन ग्लानी तो भैया बहुत सारा अवार्ड्स जीतती हैं, रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी से, यहाँ वहां से, और इस तरीके से फिर वो अपना झंडा गाड़ देती है। और प्यारे बच्चों, ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। आई होप आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट, और जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर में। आप मुझे कमेंट में बताओ कि अगला चैप्टर में कौन सा आपको पढ़ाऊं। मैं वही चैप्टर, वही सेक्शन लेकर के आया हूँ। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।